एक क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक से है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रश्नावली जो है 3 पॉइंट जो है 3 का ही है। इसको भी बोला जा रहा है सिद्ध करने के लिए। क्या बोला जा रहा है? सिद्ध कर। जब भी सिद्ध करने का प्रश्न आए, इधर ध्यान देना, जब भी सिद्ध करने का प्रश्न आए तो देखो बाएं को तोड़ेंगे दाएं ले आएंगे या दाएं को तोड़ के बाएं ले आएंगे, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि बायां भी तोड़ना पड़ रहा है दायां भी तोड़ना पड़ रहा है, दोनों तोड़ के जो इक्वल आएगा बराबर जो आएगा वही क्या होगा? सिद्ध हो गया। समझ रहे हैं? तो मतलब इतना बड़ा इतना होता है, बस कैसे होता है वो दिखाना। बात समझ में आया ना? कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो बायां पक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? बायां पक्ष लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत आसान है, ये जो है ये नहीं बन रहा है तो इसका मतलब जो है कुछ नहीं मेहनत कर रहे हैं। तो कॉस पाई प्लस एक्स इंटू क्या है? कॉस में माइनस एक्स है। देखिए आप लोग जो एक्स के जगह पे थीटा जगह पे एक्स रहे वाई रहे जेड मतलब क्या है? कुछ भी रहे तो वही ना दिमाग में लगाएंगे ना। बटा में क्या साइन जो है पाई माइनस एक्स इंटू में क्या है कॉस पाई बाय 2 प्लस क्या है एक्स। अब जो है इस सारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना? कहाँ पढ़े हैं बोलिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है पाई प्लस थीटा बराबर पढ़े हैं। कॉस पाई प्लस थीटा किस पाद में जा रहा? थर्ड में क्या होता है? कॉस ऋणात्मक। तो क्या होगा? और ये एक्स का एंगल है, इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉस क्या रहेगा? कॉस में रहेगा। क्या होगा? कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। पढ़े हैं? पिछले क्लास जाकर देख लीजिए। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, है ना? टेलीग्राम पर जाके आप जो है देख लीजिए कि पिछले क्लास में ये बताए थे ना। कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता? माइनस में कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर किसका यूज होने वाला? अब एक चीज और, कॉस माइनस थीटा बराबर पड़े हैं। कॉस माइनस थीटा किस में जाएगा? फोर्थ में। किस में जाएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। और फोर्थ पाद में क्या होता है? कॉस ऋणात्मक होता है। क्या होता है? कॉस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा? माइनस में कॉस धनात्मक होता है। क्या होता है? फोर्थ में कॉस और से क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है ना? तो यहाँ क्या होगा? कॉस थीटा क्या देगा? कॉस थीटा। देखिए सब फॉर्मूला जो सिंपल है। यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा पड़े हैं। यहाँ पर थीटा जब क्या है आ गया? एक्स आ गया, कोई बात नहीं। थीटा जब क्या है तो साइन पाई माइनस थीटा किस में जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड में साइन क्या होता? प्लस धनात्मक होता है ना सेकेंड में। सेकेंड में देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जो पहला इधर से इधर ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री। फिर एक बार चक्कर यहाँ आएंगे तो क्या होगा? 360। देखिए इसको कहते हैं पहला पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसको कहते हैं तृतीय, इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ पाद। इसमें देखिए इसमें सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का मान क्या होगा? धनात्मक। पहला में सभी त्रिकोणमितीय का फंक्शन का मान क्या होगा? धनात्मक। मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी का मान क्या होगा? इसमें धनात्मक होगा। इसमें क्या होगा? साइन और इसका व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक। साइन और उसका व्युत्क्रम क्या होता है? ये धनात्मक, बाकी सब क्या होगा? ऋणात्मक। तीसरा में क्या होगा? टेन और उसका व्युत्क्रम क्या होगा? टेन और उसका व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। ये धनात्मक, बाकी सब क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? ऋणात्मक। इसमें फोर्थ में क्या होगा? कॉस और उसका व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। ये धनात्मक, बाकी सब क्या होगा? ऋणात्मक। क्या होगा? बाकी ऋणात्मक। तो अब यहाँ पर जो है पाई माइनस थीटा, देखिए 90 माइनस थीटा इसमें आएगा जी। 90 माइनस थीटा किस में आएगा? पहला में। 90 माइनस थीटा किस में आएगा? पहला में। 90 प्लस थीटा किस में आएगा? बोलिए 90 प्लस थीटा किस में आएगा? द्वितीय में। और 180 माइनस थीटा क्या इसमें आएगा? द्वितीय में। फिर देखिए 180 प्लस थीटा किस में आएगा? तृतीय में। और वही 270 माइनस थीटा क्या होगा? तृतीय में। वही 270 प्लस थीटा किस में आएगा? किस में आएगा? चतुर्थ में। वही माइनस थीटा बोलेंगे तो किस में आएगा? चतुर्थ में आएगा ना जी। कोई दिक्कत? तो यहां पर ध्यान देना है कि साइन पाई माइनस थीटा किस में है? द्वितीय में। किस में है? द्वितीय में। किस में है? द्वितीय में। द्वितीय में साइन क्या होता है? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। तो अभी पढ़े हैं तो यहाँ पर क्या होगा? और ये जो है किसका है? एक्स अक्ष का एंगल है। पाई क्या है? एक्स अक्ष का है। तो एक्स अक्ष वाला में कोई परिवर्तन नहीं होता, साइन साइन में रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलिए यहाँ पर जो आपका साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और एक चीज और पढ़े हैं, कॉस जो है पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब कॉस 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है? द्वितीय में। द्वितीय में कॉस क्या होता है? धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। केवल द्वितीय में कॉस और सेक, कोसेक में धनात्मक होता है। साइन और कोसेक में धनात्मक होता है जी, बाकी सब ऋणात्मक होगा।
यहाँ कॉस क्या है, द्वितीय में ऋणात्मक होगा, क्या होगा, ऋणात्मक। चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर वाई अक्ष एंगल है तो साइन कॉस किस में बदलेगा, साइन में। यहाँ पर क्या होगा, माइनस में साइन थीटा। यही सारा फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। ये पढ़े हैं पिछले क्लास में। जिनका छूटा है अपना जो है क्लास पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर जो है आप जाके जो है इसको कर लीजिएगा। लक्ष्यवेदी ऑनलाइन जो है क्लासेज, टेलीग्राम क्या नाम है, लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज, उस पर जाके जो है पूरा जो है फॉर्मूला जो है दिया हो। चलिए इसको हम यूज करते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। और यहाँ पर कॉस पाई प्लस थीटा तो यहाँ पे एक्स है, थीटा तो क्या है, एक्स है, क्या हो जाएगा बोलिए, पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा ना, थीटा मतलब क्या है, एक्स है। इतना करने में दिक्कत हो रहा है बताइए। इनटू है, गुना है, क्या है, गुना है। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा क्या है, एक्स है, तो क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा बोलिए, साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो क्या होगा, थीटा का कितना है, एक्स, तो क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। इनटू यहाँ पर क्या होगा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, मतलब cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे इनटू में क्या होता है, पोस्ट में लिखेंगे माइनस साइन थीटा। थीटा जब कितना है, यक्स, तो यहाँ यक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिए, यहाँ पर जो है गुना कीजिए, माइनस जो है यहाँ पर 1 गुने लिख सकते हैं, cos थीटा एक्स गुने cos एक्स कितना होगा, cos स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या होगा, माइनस को बाहर कर लीजिए, गुने क्या होगा, साइन एक्स गुने साइन एक्स कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा है। और यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया ना, ये तो माइनस सती हो जाएगा। माइनस को क्या किए, माइनस 1 गुने लिख सकते हैं ना साइन एक्स, माइनस 1 गुने साइन एक्स लिख सकते हैं ना, तो यही हुआ। यहाँ पर साइन एक्स गुने साइन एक्स क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर देखिए कॉस, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन क्या होता है बोलिए, कॉट, कॉट क्या होगा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका क्या हो गया, राइट हैंड साइड, यही आप सिद्ध हो गया। तो बस आप लोग जो है एक बार जो है पूरा जितना फॉर्मूला होते हैं त्रिकोणमिति का मैथ में मेहनत करना ही पड़ेगा। बार बार बोलते हैं कि मैथ में जो 4 स्तंभ होते हैं। पहला जो है आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, दूसरा चीज आप जो है फॉर्मूला याद रखिए, तीसरा जो आप जो होते हैं आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, और चौथा होता है आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, उतना आपका गणित जो है में रुचि आएंगे, उतना आपको आनंद आएंगे, उतना मैथ आपसे बनेंगे, ठीक है। चलिए।